प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने वर्णमाला देखा था और हमने आपसे कहा था कि आप इसको पढ़िएगा, एमसीक्यूज लगाइएगा, तो आपको काफी कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। प्रिय साथियों, आज मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ उसका और फिर आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा। ठीक है, तो आप क्या काम कीजिए, जो हम पढ़ाते हैं उसको शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए और नोट्स के साथ साथ में आप जो है एमसीक्यूज भी लगाइए। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज लगाइए, या कोई बुक आपके पास पुणेकर की होगी, महावीर की होगी, लूसेंट की होगी, जो भी आपके पास हिंदी के स्रोत है, बिल्कुल। क्योंकि साथियों, ऑब्जेक्टिव लगाने से हमारी एक माइंड प्रैक्टिस हो जाती है एग्जाम हाल में किस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए चलिए, सबसे पहले मैं 5 मिनट प्रीवियस रिवीजन कराता हूं, फिर आगे चलते हैं। साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वर्णमाला है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको पता होगा कि सबसे छोटी इकाई हमारी भाषा की क्या थी, जल्दी से बताइए, क्या थी? ध्वनि थी। ये क्या है? भाषा की कौन सी मौखिक रूप है? ठीक है, क्या है? मौखिक रूप है। और इसके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थात जो लिखित रूप है, इस लिखित रूप को हमने क्या कहा था? लिखित रूप को हमने क्या कहा था? वर्ण कहा था। और फिर हमने ये कहा था कि ये जो वर्ण है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमने आपको बताया था, ठीक है, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमारी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो वर्णमाला बनी है, कितने अक्षरों से बनी है या कितने वर्णों से बनी है? तो 52 वर्णों से बनी है। ठीक है, अब इस 52 वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि स्वर और व्यंजन में। ठीक है, किसमें? स्वर और व्यंजन में। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं साथियों? तो 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? हमने आपको बताया था, आ, ई, उ, ठीक है, ए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऋषि का। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। ये साथियों, हमने और क्या बताया था आपको? ठीक है, इसमें हमने स्वर में 2 चीजें बताई थी। एक चीज हमने बताया था आपको कि हास्य स्वर क्या होता है, अर्थात जिसको बोलने में हमको कम समय लगता है। ठीक है, जैसे आ, फिर ई, उ और ऋषि, ये हमारे क्या थे? हास्य स्वर थे। दीर्घ स्वर क्या थे साथियों? तो दीर्घ स्वर आपको पता होगा, बड़ा ई, बड़ी ई, ठीक है, उ, बड़ा उ, ठीक है, ए, ओ, औ, ये हमारे क्या थे? दीर्घ स्वर थे। इसमें हमने एक और बताया था कि प्लुत स्वर क्या होता है, जिसको बोलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे ओम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस लेक्चर देखें और फिर इनको सॉल्व करें। हिंदी स्कोरिंग अच्छा सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। सिर्फ हमको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए, इसके बाद मैं दूसरा बताता हूं आपको, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में हमने क्या देखा था साथियों? जल्दी से बताइए। हमने 3 व्यंजन, 3 प्रकार के व्यंजन देखा था। एक कौन सा देखा था? स्पर्श व्यंजन देखा था। दूसरे, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा क्या? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या था? जल्दी से बताइए। ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। जिसमें देखिए, स्पर्श व्यंजन में हमने क्या देखा था? स्पर्श व्यंजन में हमने देखा था कचट तक, का, चा, टा, ता और पा। ठीक है, तो इसमें एक चीज होता है, अब ये का, खा, गा, घा, गा। ठीक है, तो ये आप देख लोगे। अब साथियों, हमको प्रश्न ये बनता है कि का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तो देखिए, मैं का बोल रहा हूं तो मेरा जो कंठ है, ये कंठ से का। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये देखिए, क्या आया? का आया। ठीक है, क्या आया? का से ही इसका उच्चारण किससे हो रहा है? कंठ से हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है? कंठ से हो रहा। देखिए, चा वर्ग जो है, चा, छा, जा इत्यादि,
ठीक है। तो चा वर्ग का उच्चारण कहां से हो रहा है, देखिए चा, ठीक है। तो हमारा जो तालु है इससे हो रहा है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो हम बोलते हैं ना चालू चालू तालु, चालू तालु, तो याद रखिएगा चा से चालू, ता से तालु। तो अर्थात तालब से जिसका जो है उच्चारण होता है, देखिए इसका उच्चारण का वर्ग का उच्चारण कहां से हो रहा है, कंठ से। चा वर्ग का उच्चारण अब इसमें आगे भी है, चा छा जा, ये आप देख लीजिएगा, है ना, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको। देखिए टा वर्ग का जो उच्चारण हो रहा है वो काय से हो रहा है, मूर्धा से। अर्थात हमारा जो तालु, जीभ के तालु का ऊपरी जो हिस्सा होता है वहां से, जैसे टा, देखिए हमारी जीभ ऊपर की ओर टकराती है, टा था दा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए ता वर्ग का, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ता, हम क्या पढ़ते हैं, दंत, दंत, दंत में ना लास्ट में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो दंत ता, ता वर्ण के जो भी होंगे, ता था दा, वो सब किस में आएंगे, दंत। इसके उच्चारण के लिए हमको क्या, दंत, ठीक है। पा उच्चारण, देखिए पा को याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम पा बोलते हैं तो हमारे जो ऊपर और नीचे आप देखिएगा हमारे जो ओठ है ये टकराते हैं आपस में, ठीक है। पा फा भा, ठीक है। तो ये आप जो है ये इनका उच्चारण कैसे होता है, ओष्ठ से होता है, हमारे ओठ से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था। फिर हमारे अंतस्थ व्यंजन क्या थे साथियों, तो अंतस्थ व्यंजन में देखिए जरा, या, रा, ला, वा, ठीक है। ये चार जो वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्या, या, रा, ला और बा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलने के लिए हमको क्या है, ऊष्मा निकलती है। अर्थात ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे साथियों, जल्दी से बताइए, सा, सा, सा और हा, ये हमारे क्या है, हा हलवाई वाल, ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। इसके अलावा फिर हमारे क्या थे साथियों, आगे संयुक्त व्यंजन थे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, प्रश्न पूछा गया है पटवारी में, ठीक है। कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। जैसे हम का प्लस सा मिला दें, ठीक है, का प्लस सा मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है, छा छतरी का मिल जाता है। ता प्लस रा करते तो ये हमारा क्या हो जाता है, रा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखिएगा। और क्या है हमारे, देखिए ज्ञ ज्ञानी का है, ठीक है, और स्रा है, ठीक है। ये 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 11 स्वर हो गए, 33 हमारे व्यंजन हो गए, ये 33 व्यंजन हो गए, ठीक है, ये 33 व्यंजन हो गए। और 4 हमारे क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक है, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। कुछ अयोग वाहक, अयोग वाहक किसको कहा गया है साथियों, ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका ना तो स्वर में काउंट होता है ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे और आहा, ठीक है, ये जो ऐसे हैं ये अयोग वह कहलाते हैं। अर्थात इनका उच्चारण जो है ना तो स्वर में होता है ना ही व्यंजन में होता है, ठीक है, इसलिए। और 2 उच्छिष्ट या विकास वर्णन कहलाते हैं। अर्थात हमारा जो ड है, ठीक है, और ढ, ये जो है ये विकास वर्ण कहलाते हैं। इस तरीके से हमारे 52 वर्ण हो जाते हैं, इनका ज्यादा उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ये हमने क्विक रिवीजन देख लिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए साथियों, अब हम संज्ञा के बारे में देख रहे हैं। संज्ञा क्या होती है, जल्दी से बताइए, किसे हम संज्ञा कहते हैं। हमारा ये अगला टॉपिक है ना। आपने जो प्रीवियस टॉपिक नहीं देखा है वर्ण वाला तो वो देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं साथियों, तो संज्ञा हम कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं जरा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं,
संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की ये परिभाषा होगी। अब भाई हमको ये बताना है कि संज्ञा के स्वरूप क्या होते हैं। प्रश्न परिभाषा से नहीं आते हमको, इसका अगला जो होगा, जो इसके टाइप्स होंगे, वहां से हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा संज्ञा के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, तो आप देखोगे कि संज्ञा के 3 प्रकार है। ठीक है, कौन कौन से हैं साथियों? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है क्या? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष की बात करते हैं, है ना। अर्थात देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, ठीक है, कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए साथियों प्रश्न यहां से क्या बनता है। ठीक है, एक कोटेशन दिया रहेगा, 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में जैसे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये लिखा है रमेश। रमेश संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, द्रववाचक, ठीक है, और इसके अलावा व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमको ये प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहले इसको समझिए, किसी व्यक्ति विशेष, है ना। अब देखिए यहां पे व्यक्ति विशेष की बात करें, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देखिए यहां पर, जैसे हम बात कर रहे हैं रमेश। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, मतलब किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं किसी वस्तु की, जैसे मैंने क्या कहा, गणित की कोई पुस्तक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, गणित की कोई पुस्तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई वस्तु हो गई। ठीक है, स्थान जैसे मैंने बात कर लिया दिल्ली। ठीक है, पचमढ़ी। ठीक है, क्या पचमढ़ी, ये क्या हो गए? स्थान विशेष हो गए। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि पचमढ़ी क्या है, तो पचमढ़ी कौन सी संज्ञा है साथियों, तो आप बताओगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा मुझे ये बताइए, एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि पर्वत जो है, पर्वत संज्ञा है। ठीक है, कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी संज्ञा है साथियों पर्वत? जल्दी से बताइए। तो पर्वत किसी जाति का बोध करा रहा है। जरा देखिए हमारा, हम जब क्या बात करेंगे स्पेशली, अब पर्वत क्या हो सकते हैं? हिमालय पर्वत हो सकता है, अरावली पर्वत हो सकता है। ठीक है, आपका दूसरा हो सकता है, ठीक है, ये अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो सकती है। तो जब किसी विशेष की बात होती है तो हम वहां पे व्यक्ति विशेष की बात होती है, वस्तु विशेष की बात होती है, स्थान विशेष की बात होती है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जब किसी जाति की बात होती है, जब किसी विशेष जाति की बात होगी, विशेष स्थान की बात होगी, विशेष वस्तु की बात होगी, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो देखिए पर्वत हमारा जाति, लेकिन जब मैं हिमालय की बात करूंगा तो हिमालय ऐसे क्या हो जाएगा? हिमालय हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने, और अब जैसे मैंने नदी की बात किया तो नदी पूरी जाति का बोध करा रही है, लेकिन मैंने गंगा की बात कर दिया तो यहाँ पे किसी एक विशेष की बात हो रही है, किसी एक विशेष गंगा नदी की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कहोगे कि गंगा हमारी क्या हो जाएगी? कौन सी? गंगा हमारी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। कौन सी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी विशेष नदी की बात कर रहा है। ठीक है, नर्मदा जातिवाचक होगी, व्यक्तिवाचक, तो नर्मदा हमारी क्या होगी साथियों? तो नर्मदा हमारी व्यक्तिवाचक होगी। समझ गए आप?
चलिए आगे हम दूसरा करते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है, तो जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या प्राणी की संपूर्ण, देखिए संपूर्ण जाति का बोध कराती हो, ठीक है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, अब यहां पे देखिए किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की संपूर्ण जाति का। अब देखिए मैंने व्यक्ति में यहां पे क्या काम किया, मैंने उदाहरण के लिए देखिए जरा, मैंने यहां पे क्या लिखा, लड़का लिखा। ठीक है, तो अर्थात जो है लड़का क्या हो रहा है, किसी विशेष जाति का बोध करा रहा। अब लड़के में क्या है, आप देखिए लड़का कोई भी हो सकता है। ठीक है, राम, मोहन, ठीक है, रमेश, गणेश, महेश, ठीक है, जो भी है वो क्या हो जाएंगे, तो लड़का पूरी जाति का बोध करवा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर व्यक्ति शब्द हटा दो तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी विशेष वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक। तो लड़का क्या है, जातिवाचक। अब लड़के में देखिए मैंने रमेश लिखा या दिनेश लिखा, तो ये रमेश या दिनेश क्या हो गए, व्यक्ति विशेष हो गए, अर्थात कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या काम किया, यहां पर लड़का लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया, नदी। अब देखिए नदी से तात्पर्य क्या है, ये संपूर्ण नदी की क्या करवा रही है, ये जो है देखिए संपूर्ण जाति का बोध करवा रही है। इसमें नदी में गंगा नदी, ठीक है, यमुना नदी, हमारी सतलज नदी, रावी नदी, व्यास नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, राइन नदी, ठीक है, मरले, डार्लिंग नदी, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो नदी क्या हो रहा है, किसी विशेष जाति का बोध करवा रही है। ठीक है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी एक नदी की बात करेंगे, गंगा नदी की, यमुना नदी की, तो वो व्यक्तिवाचक में शामिल होगी, ना कि जातिवाचक। समझ गए। अब देखिए मैंने क्या, ये पहाड़ लिख दिया, तो पहाड़ क्या है, जातिवाचक। पहाड़ पूरे पहाड़ों का बोध करवा रहा है। ठीक है, अब वो पहाड़ कोई भी हो सकते हैं, मनोरा पहाड़ हो सकता है, ठीक है, हमारा कोई दूसरा जो है धूपगढ़ पहाड़ हो सकता है, धूपगढ़ चोटी हो सकती है। ठीक है, ये चीजें, पर्वत, ठीक है, पहाड़ या पर्वत की मैंने बात किया, तो देखिए पर्वत, हिमालय पर्वत अब भी मैंने बताया, अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली की बात करेंगे तो हमारा व्यक्ति विशेष हो जाएगा। लेकिन जब पर्वत की बात कर रहे हैं तो आप देखिए जरा। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या काम किया, महिला लिखा, तो महिला क्या है, कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए मुझे। तो महिला व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो भाई महिला जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण महिला जाति का बोध करवा रही। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, जब महिला की बात करेंगे तो पूरी महिला जाति का बोध करवा रही। लेकिन अगर मैंने कहा पूजा, ठीक है, पूजा, आरती, ठीक है, सीता, गीता, ठीक है, तो जब मैं किसी विशेष का नाम ले रहा हूं तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। समझ गए ना, क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम डिस्टर्ब। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये देखिए मैंने पुस्तक लिखा, ठीक है, पुस्तक लिखा, अब ये बहुत सारी पुस्तक हो सकती, संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध करवा रहे हैं। लेकिन मैंने लिखा गणित की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, ठीक है, रीजनिंग की पुस्तक, जब एक की पर्टिकुलर की बात करूंगा तो वो किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, अब साथियों हमारी जो जातिवाचक संज्ञा है इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक समूहवाचक में, ठीक है, क्या, समूहवाचक संज्ञा में, और दूसरा है द्रववाचक संज्ञा में, द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के दो रूप है। अब समूहवाचक संज्ञा में जिससे किसी समूह विशेष का बोध हो, जैसे देखिए सेना,
अब हमने क्या बात की है, सेना की बात करती है। अब सेना क्या होगी भाई, एक समूह के रूप में रहती है। जैसे हमारा विद्यालय हो गया, ठीक है। आप देखिए विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, विद्यालय में क्या होता है, आप देखोगे कि कितने सारे बच्चे लोग होते हैं, ठीक है। तो विद्यालय समूह में जो है बच्चे लोग वहां पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं समूह में, ठीक है। कोई दल हो गए, राजनीतिक दल हो गए, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या करवा रहे हैं, ये पूरे समूह का, जैसे हमने बताया RSS एक समूह है, ठीक है, पूरा समूह का, ठीक है। बजरंग दल समूह, आप देखिए समूह का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा NCC कोड में जो होते हैं बच्चे लोग, ठीक है, तो वो क्या है, किसी विशेष समूह का बोध करवाते हैं। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए सेना, ठीक है, विद्यालय, ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, समूहवाचक में। द्रववाचक क्या होता है साथियों, जहां माप तौल की बात आती है, ठीक है, माप तौल की बात आती है, वहां पे द्रववाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 2 kg चावल दे दो, ठीक है, 2 लीटर तेल दे दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो गई, द्रववाचक। इसमें माप तौल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो माप तौल वाली वस्तु, जैसे मैंने क्या कहा, चावल, तेल, ठीक है, शक्कर, ठीक है, ये क्या हो गई, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। समझ गए आप, समझ गए आप। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चलिए अगली संज्ञा देखते हैं। अब देखिए जरा, हमारी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अर्थात जिससे हमको किसी विशेष गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है, हंसता है तो एक अलग भाव संदेश जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए उदाहरण क्या हो जाएगा, हंसना, ठीक है, हंसी, ठीक है। तो आप देखिए कोई व्यक्ति हंस रहा है, ठीक है, तो उसका एक अलग भाव होता है। कोई व्यक्ति क्रोधित हो गया, ठीक है, क्रोधित हो गया तो उसका एक अलग हाव भाव, गुस्से में होता है तो आपने देखा होगा कि अलग हाव भाव होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति विनम्रता के साथ जो है कोई काम कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसका एक अलग हाव भाव होता है। अर्थात जिससे हमको किसी विशेष स्थिति, किसी विशेश व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जैसे हम कहते हैं बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा क्या है, ये बुढ़ापा शब्द किसको दर्शा रहा है, वृद्ध को, उसका भाव दर्शा रहा है। हम कहते हैं कि अरे यार ये व्यक्ति जवान है, यूथ है, ठीक है, तो उसके भाव को दर्शा रहा है वो, ठीक है। बुढ़ापा, हम कह रहे हैं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में है, गुस्से में, तो उसका गुस्से का जो लाल चेहरा है, ठीक है, वो अलग ही दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। तो ऐसे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है, समझ गए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैंने क्या कहा, ये मित्र है, ठीक है, तो मित्र क्या हो गया, जल्दी से बताइए, मित्र भाव है क्या, नहीं, मित्र क्या है, जाति है, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम ता शब्द जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मित्रता। और मित्रता क्या है, एक भाव को प्रकट कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, भाव को प्रकट कर रही है, प्रेम को, स्नेह को प्रकट कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये मानव, ठीक है, मानव, अब इसमें मैंने ता लगा दिया तो ये क्या हो गई, मानवता। तो मानवता क्या कर रही है, हमारे हाव भाव को दर्शा रही है कि आपके व्यक्ति विशेष, वस्तु, प्राणी इत्यादि के प्रति आपका क्या दया है, प्रेम है, स्नेह है, ठीक है, ये मानवता को दर्शा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति गरीब है, भूखा है, हम उसकी मनोदशा को देखते हैं तो किसी व्यक्ति का हृदय से जो है अंदर से आवाज आती है और वो व्यक्ति उसकी मदद करता है, एज ए मानवता, ठीक है। तो आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा मानवता वगैरह, ठीक है। इसके अलावा पशु, पशु जो है जाति का बोध करवा रहा, लेकिन मैं इसमें पशु शब्द जोड़ दिया, पशुता, ठीक है, ये उसका बोध करवा रहा है, ठीक है, उसका भाव को दर्शा रहा है ता में, ठीक है। तो इस तरीके से स्त्री जाति है लेकिन हमने कर दिया स्त्रीत्व, ठीक है, उसके पूरे गुण को दर्शा रहा है, ठीक है, महिला के, सती के
सती है, ठीक है, और मैंने क्या बता दिया, सतीत्व। ये क्या कर रहा है, उसके हाव भाव को, उसके गुण को, उसकी दशा को दर्शा रहा है, तो ऐसे कौन सी संज्ञा होगी, ये भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। सुंदर है कोई व्यक्ति, ठीक है, अब हमने क्या कहा, बहुत ही सुंदरता, सुंदरता क्या है, उसके गुण को दर्शा रही है, ठीक है। हम कहते हैं यार ये लड़की बहुत ही सुंदर है, ठीक है, तो सुंदरता जो है उसके गुण को दर्शाती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब हम कुछ प्रश्न आपको सॉल्व करवाते हैं, मुझे जल्दी से बताइए, ठीक है। पहला हमने क्या देखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमने भाववाचक संज्ञा देखा, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताइए, मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा, ठीक है, और वो प्रश्न ये रखा, राइन नदी, ठीक है, राइन नदी, ये राइन नदी कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, जल्दी से बताइए कमेंट में, ठीक है। तो राइन नदी क्या होगा साथियों, किसी विशेष की बात हो रही है, तो राइन नदी क्या हो गई, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चला, अब देखिए गंगा, गंगा, गंगा क्या हो गई, किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही, वस्तु विशेष की बात हो रही, स्थान विशेष की। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये पचमढ़ी कहा, ठीक है, पचमढ़ी लिखा, ठीक है, पचमढ़ी क्या है भाई, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, ठीक है, क्या है, पचमढ़ी व्यक्तिवाचक है, किसी विशेष की बात हो रही है। मुझे ये बताइए सेना, सेना कौन सी संज्ञा है, देखिए जातिवाचक के दो रूप थे, एक समूहवाचक और एक द्रववाचक, ठीक है। तो सेना में हमने क्या देखा, समूह शब्द का उल्लेख हो रहा है, तो सेना क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। और हमने क्या कहा, राजनीतिक दल की बात किया, तो दल भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने कहा 5 केजी तेल चाहिए मुझे, 5 लीटर तेल चाहिए, तो 5 लीटर तेल, ठीक है। या मैंने कहा शक्कर, चावल, ये किसका बोध करा रहे हैं, द्रव का बोध। हमने कहा कि मापतोल वाली वस्तु है ना, तो आप देखिए शक्कर वगैरह हो गए, ठीक है, तेल हो गए, ठीक है, ये मापने तोलने वाली रुई हो गई, ठीक है, ये जो है ये क्या हो गई, द्रववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने आपसे ये कहा, ठीक है, मैंने आपसे ये कुत्ता लिखा, ठीक है, कुत्ता, डॉग, ठीक है, ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी या भाववाचक। मैंने ये घोड़ा लिखा, ठीक है, ये घोड़ा कौन सी संज्ञा होगी, जल्दी से बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो घोड़ा क्या हो गया साथियों, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा, पूरे घोड़ा जाति। लेकिन जब मैं कहता कि काला घोड़ा, ठीक है, क्या बोलता, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, ठीक है, तब आप क्या कहते कि जब हम किसी विशेष की बात हो रही है तो काला घोड़ा क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सफेद घोड़ा क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मैंने घोड़ा बोला तो पूरी घोड़ा जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे कुत्ता बोला तो कुत्ता जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, मैंने एक शब्द लिखा है सीता, ठीक है, लड़कियां, ठीक है, लड़की या लड़कियां, ठीक है, और मैंने लिखा दिल्ली, ठीक है, फिर मैंने लिखा आपको रमेश पुस्तक। मुझे ये बताइए सीता कौन सी संज्ञा है, तो देखिए सीता किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां पूरी जाति का बोध करवा रही है, अभी मैंने कहा था सीता, गीता, पूजा, आरती, ममता, ठीक है, ये सब जो है लड़कियां, लड़कियां जाति है और इनका नाम विशेष व्यक्ति, ठीक है। दिल्ली किसी विशेष स्थान की बात हो रही, व्यक्तिवाचक। रमेश किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही। पुस्तक किसी एक जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि पुस्तक कई प्रकार की होती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे। फिर मैंने आपसे कहा ये मित्रता, ठीक है, मित्रता, ठीक है, सुंदरता, ठीक है, पतिव्रता,
पतिव्रता, ठीक है। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इसे हाव भाव का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये। अब इनको क्या काम कीजिए, आप इनका एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे। आपको ये अच्छा लग रहा है टॉपिक तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हम आगे और भी कंटिन्यू कर सकें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।